हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, जो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और अगर आप अभी तक आपको पता नहीं कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में क्या अंतर होता है और क्या क्या प्रोसेस होती है इसकी, तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा A to Z कि टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक में क्या अंतर होता है और वो कैसे वर्क करते हैं, उनकी प्रोसेस क्या होती है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहे और कोई भी वीडियो मिस ना। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए वीडियो को ताकि उनको भी पता चल सके इस तरह की वीडियो के बारे में। और आखिरी तक वीडियो ज़रूर देखना दोस्तों की बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। तो देखिए, फोर स्ट्रोक की बात करिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें चार स्ट्रोक होते हैं। और सबसे पहले ज़रूरी चीज़ ये है कि हमें स्ट्रोक क्या होता है। सबसे पहले तो स्ट्रोक देखिए, जब एक पिस्टन है वो TDC से BDC आता है, मतलब टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसकी जो ट्रेवल करता है उसको हम स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, फोर स्ट्रोक इंजन में फोर साइकिल होते हैं, उसके फोर प्रोसेस होते हैं, आप समझ सकते हैं। एक इनटेक साइकिल होता है, कंप्रेशन साइकिल होता है और पावर साइकिल होता है, एग्जॉस्ट होता है। इसमें चार प्रोसेस होती हैं फोर स्ट्रोक इंजन में। सारी प्रोसेस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, बस बने रहिए आप मेरे साथ। और टू स्ट्रोक की बात करिए तो इसमें दो प्रोसेस होते हैं। एक आपका होता है स्कैवेंजिंग या फिर कंप्रेशन कह सकते हैं आप उसको, कंबशन या फिर एग्जॉस्ट, या फिर दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं, दोनों एक ही है। तो दो स्ट्रोक टू स्ट्रोक में टू साइकिल होती है, एक टू प्रोसेस होती है एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। फोर स्ट्रोक में साइकिल फोर प्रोसेस होते हैं एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। और अगर फोर स्ट्रोक की बात करी जाए डिटेल में, तो फोर स्ट्रोक में जो इनटेक साइकिल होता है उसको हम इंडक्शन या सक्शन भी कहते हैं। उसमें देखिए क्या होता है, पिस्टन जो होता है वो TDC से BDC की तरफ जाता है। उसमें जो रहता है इनटेक वाल्व रहता है वो ओपन पोजीशन में रहता है और उसमें एयर फ्यूल मिक्सचर जो रहता है वो इनटेक वाल्व से सिलेंडर में एंटर करता है। और फिर जो सिलेंडर है वो डाउनवर्ड, पिस्टन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है और BDC की तरफ। और जो इनटेक वाल्व रहता है, intake valve allows opens to allow the gas and air mixture into the combustion chamber। जो intake valve रहता है वो एयर और गैस का जो मिक्सचर रहता है उसको combustion chamber में अलाउड करता है जाने के लिए। और सेकेंड जो साइकिल है वो होता है, इसमें सेकेंड स्ट्रोक होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। इसमें BDC से स्टार्ट होता है पिस्टन और TDC की तरफ जाता है इसमें। और इस ये वाला जो स्ट्रोक है इसमें एयर फ्यूल मिक्सचर है वो इसमें दोनों का मिक्सचर प्रिपरेशन होता है पावर स्ट्रोक के लिए। और इसमें जो ये वाला साइकिल स्ट्रोक होता है इसमें इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व जो आपके रहते हैं वो क्लोज रहते हैं। और जो अगला स्ट्रोक है होता है आपका कंबशन या फिर इग्निशन स्ट्रोक। इग्निशन स्ट्रोक कह सकते हैं आप इसको, पावर या फिर इग्निशन स्ट्रोक भी कह सकते हैं आप इसको। और ये जो स्ट्रोक है आपका सेकेंड रिवोल्यूशन में स्टार्ट होता है फोर स्ट्रोक साइकिल के। और इसमें इस पॉइंट में जो आपका क्रैंकशाफ्ट होता है वो 360 डिग्री रिवोल्यूशन पे मूव कर सकता है। इसमें TDC से BDC की तरफ जाता है इसमें आपका पिस्टन। और जो कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो स्पार्क प्लग से इग्नाइट होता है, जिससे कि जो हीट प्रोड्यूस होती है वो कंप्रेस करती है और जो पिस्टन होता है उसको BDC की तरफ धकेलती है वो। और ये जो आपका स्ट्रोक है इसको जो आपका रिक्वायर्ड मैकेनिकल वर्क है उसको प्रोड्यूस करता है वाला साइकिल। कंबशन या फिर इग्निशन स्ट्रोक कह सकते हैं आपको इसको। और इसमें जो आपका ये जो वर्क प्रोड्यूस करता है इसमें जो इंजन रहता है क्रैंकशाफ्ट की तरफ वापस से इसमें रिटर्न कर जाता है, इसलिए इसको 360 डिग्री रिवोल्यूशन पे मतलब होता है। देखिए, कोई भी आपका पॉइंट जब 360 डिग्री रिवोल्यूशन कर लेता है
रोटेट कर देता है तो वो उसी पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट पे आ जाता है। और जो स्पार्क प्लग होता है आपको एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करता है इसमें। अगला स्ट्रोक दोस्तों है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें जो आपका इनलेट वॉल्व जो रहता है वो क्लोज रहता है, आउटलेट वॉल्व आपका ओपन रहता है। इसमें जो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है आपका पिस्टन। और जो आपका एग्जॉस्ट एयर फ्यूल मिक्सचर रहता है एग्जॉस्ट वॉल से आपका बाहर निकल जाता है, जो भी आपका गैसेस रहती हैं वो सब। तो इस तरह से आपका 4 स्ट्रोक साइकिल कंप्लीट हो जाता है दोस्तों। तो अगले स्ट्रोक की बात करी जाए तो अगला स्ट्रोक है आपका 2 स्ट्रोक इंजन। इसमें देखिए पोर्ट यूज होते हैं वॉल्व की जगह, और 4 स्ट्रोक में वॉल्व यूज होते हैं आपके, इसमें आपके पोर्ट यूज होते हैं। और इसमें देखिए 2 स्ट्रोक होते हैं इसमें, अप स्ट्रोक या फिर इसको इनटेक या इग्निशन भी कह सकते हैं आप, और दूसरा होता है डाउन स्ट्रोक, इसको आप कंप्रेशन या एग्जॉस्ट भी कह सकते हैं। तो देखिए इनटेक या फिर इग्निशन, इनटेक और इग्निशन में होता है, दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। तो देखिए इनटेक स्ट्रोक में क्या होता है, फ्यूल, इसमें देखिए आपका 4 स्ट्रोक में एयर फ्यूल मिक्सचर था, इसमें सिर्फ फ्यूल जाता है। फ्यूल मिक्सचर जो रहता है सबसे पहले वो आपका क्रैंक केस में जाता है, और फ्यूल जो रहता है वो कंप्रेस कर होता है और उसको इग्नाइट होता है, और फिर ट्रांसफर पोर्ट से ये कवर हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफर पोर्ट भी रहता है इसमें। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फिर डाउन स्ट्रोक में क्या होता है, ट्रांसफर पोर्ट जो रहता है आपका अनकवर्ड रहता है, और जो फ्यूल मिक्सचर रहता है उसको सिलेंडर में फोर्स करता है। और इसमें इनटेक पोर्ट जो रहता है आपका वो क्लोज रहता है, और फिर एग्जॉस्ट आउटलेट पोर्ट रहता है वो ओपन रहता है। बर्नर फ्यूल इज पुश्ड आउट बाय द कंप्रेस्ड फ्यूल मिक्सचर। बर्न जो मतलब कि वेस्ट गैसेस रहती हैं वो आउटलेट वॉल से बाहर निकल जाती है इसमें कंप्रेस होके। तो सिंपल सा प्रोसेस में, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। अब इसमें डिफरेंस की बात करें सबसे मेन चीज़, तो देखिए 4 स्ट्रोक में जो रहता है वो साइकिल रहता है वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। जो एक रेवोल्यूशन होता है आपका वो 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है, और जो आपका एक रेवोल्यूशन होता है वो 2 स्ट्रोक में वो नहीं। देखिए जो 4 स्ट्रोक जो होता है आपका, एक साइकिल जो रहता है 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। 2 स्ट्रोक में जो एक साइकिल होता है आपका वो 2 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। मतलब जब टीडीसी और बीडीसी का जब 2 बार मूवमेंट हो जाता है। और देखिए जो 1 पावर स्ट्रोक है वो 2 रेवोल्यूशन में कंप्लीट होता है क्रैंकशाफ्ट का 4 स्ट्रोक में। और उसके अपोजिट है 2 स्ट्रोक की बात करी है तो इसमें जो एक पावर स्ट्रोक होता है वो 1 रेवोल्यूशन में कंप्लीट होता है क्रैंकशाफ्ट के, और इसके लिए हैवियर फ्लाईव्हील चाहिए रहता है 4 स्ट्रोक के लिए। और 2 स्ट्रोक के लिए लाइटर फ्लाईव्हील को यूज़ कर सकते हैं आप। और 4 स्ट्रोक में हैवियर इंजन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अपोजिट लाइट इंजन का यूज़ कर सकते हैं आप 2 स्ट्रोक में। और इसमें जो 4 स्ट्रोक रहता है इसमें देखिए कूलिंग और लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट कम रहती है, और इसमें लुब्रिकेशन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और इसमें देखिए मैकेनिज्म ज़्यादा रहता है 4 स्ट्रोक में, या मशीनरी ज़्यादा रहती है, तो इसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है, और इसमें जो इसका पार्ट रहता है वो चीपर रहता है। और इसकी एफिशिएंसी की बात करिए तो वॉल्यूमेट्रिक और थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है 4 स्ट्रोक की, और 2 स्ट्रोक की वॉल्यूमेट्रिक और थर्मल एफिशिएंसी कम रहती है। और 4 स्ट्रोक जो होता है आपका बड़े बड़े व्हीकल जैसे कि कार, बस, ट्रक, एरोप्लेन, और जो भी मतलब पावर जनरेशन की मोटर्स हैं उन सब में यूज़ होता है आपका 4 स्ट्रोक। और वहीं आपका 2 स्ट्रोक जैसे कि मोटरसाइकिल हो गया, शिप्स हो गया, लॉन मूवर्स हो गया, स्कूटर्स हो गया, मोपेड हो गया, इन सब में यूज़ होता है आपका 2 स्ट्रोक। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो आपको पता होने चाहिए, और अभी तक नहीं पता थे मुझे दोस्तों तो आपको, मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा एकदम डिटेल में कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं और क्या वर्किंग रहती है दोनों इंजन की।
तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो को पसंद आई होगी। पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में स्प्रेड हो सके, उनको भी इससे हेल्प मिल सके। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलता है अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।